कि आपसे यहाँ मिलने का मौका मिलना। अक्सर हम लोग किसी कमरे में या चलते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत दिनों बाद जेल के सामने आपसे हम मुलाकात हो रही है। मैनपुरी और मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव में मिली जीत से लबरेज छोटे नेताजी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव अलग अलग जिलों की जेलों में बंद पार्टी के नेताओं और विधायकों से मिल रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं और सरकार साजिश करके, षड्यंत्र कर करके, अधिकारियों पे दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा रही है। सीमा तो है ही असुरक्षित और हमारा बाजार भी चीन के हवाले। सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों को। सोमवार को अखिलेश यादव झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद बुंदेलखंड क्षेत्र का बड़ा चेहरा और पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात की। इसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर विफल बीजेपी की सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में जेल भेज रही है। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक, जिनका बहुत पुराना मुकदमा, बरसों पुराना मुकदमा, दबाव बना करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे। उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। और झांसी के लोग और हम समझते हैं, आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, अपराध चरम पर है। अपनी इन्हीं नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं पर मुकदमे लिखकर उन्हें जेल पहुंचा रही है। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया है, न्याय की उम्मीद हम कोई नहीं कर सकते। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है, यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है, वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। योगी सरकार पर बरसते हुए अखिलेश ने कहा कि आज सभी सरकारी एजेंसियों को बीजेपी ने अपने कब्जे में रखा है, जिससे जो चाहे काम लिया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सरकार के दबाव में काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कई बार अधिकारियों से बात हुई तो वो कहते हैं कि हम दबाव में कार्रवाई कर रहे हैं। यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन, जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसा रहे लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओगे।
तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी की तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं। युवा, महिलाओं, सरकारी कर्मी और कमजोर तबके के साथ सपा हमेशा खड़ी रहेगी। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पे झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव ने कानपुर जेल में बंद पार्टी विधायक इरफान सोलंकी से भी मुलाकात की थी। हालांकि इस मुलाकात के दूसरे ही दिन यूपी पुलिस ने इरफान सोलंकी को महराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया था, जिसके बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार जिन जिन जेलों में उनके विधायकों को शिफ्ट करेगी वो वहां जाएंगे और अपनी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे। इस दौरान अखिलेश ने सरकार के अन्याय के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाने तक की बात कही थी।